गज़ल के मक्ते पर हिंदवी जब दोस्तों बना, जब ज़बानें नहीं थीं, तो जब हम शायरी किया करते थे अमीर खुसरो साहब, तो हिंदवी में कहते थे, ना उर्दू थी, देवनागरी की स्क्रिप्ट। हाँ? तो हिंदवी कवि सम्मेलन है, एक ज़बानों से अहद से आगे की बात है। आइए, मंजर भोपाली उसी अहद का एक नाम है, आपके शहर के शायर। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आएँ और अपने गीत से और एक गज़ल से नवाजें। हज़रात, एक अरसे बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। रंजीत भाई ने 2 शेर सुनाए। रंजीत भाई, आपका बड़ा एहसान है कि हर साल आप हमारे शहर को मोहब्बतों से और अदब से नवाज देते हैं। आपका ये भी एहसान है कि ये शहर जब तक रंजीत भाई का इस्तकबाल करता रहेगा, तब तक यहाँ की झीलें हमें इसी तरह खूबसूरत नज़ारों का एहसास दिलाती रहेंगी। हमें उम्मीद है, एक शेर उनकी नज़र कर दूं कि हिम्मतें जीत भी सकती हैं, यकीन तो रखो। वाह। हिम्मतें जीत भी सकती हैं, यकीन तो रखो। डर के आंधी से चराहों को बुझाया ना करो। वाह। आपके साथ पूरा भोपाल है, पूरा मध्य प्रदेश है। जहाँ चाहें आप प्रोग्राम करें, हम सब आपका इस्तकबाल करेंगे। आज देखिए, अगर ये हाल थोड़ी देर के लिए और बड़ा हो जाता तो मैं समझता हूँ वो भी कम पड़ जाता। वाह। ये मैं पहली बार नज़ारा देख रहा हूँ। कई बार यहाँ पे प्रोग्राम हुए हैं बड़े बड़े, मगर इतनी तादाद में लोग साहित्य प्रेमी नहीं आए हैं। यहाँ सोनी साहब भी मौजूद हैं, हमारे डॉक्टर मेहताब आलम साहब भी मौजूद हैं, हमारे DIG भी वज़ीर अंसारी साहब भी, और हमारे भोपाल की एक अहम शख्सियत ज़फ़र से भाई यहाँ तशरीफ़ फरमा है। वाह। मैं तो बहुत छोटा सा शायर हूँ। मंजर भाई, इधर वालों के नाम भी ले लें, कुछ लोगों के छूट गए। इनके नाम भी मुझे याद नहीं है, मगर ये कि इनका भी इस्तकबाल कर रहा हूँ मैं। और अशोक चक्रधर साहब बरसों से हमारे साथी हैं, बहुत कवि सम्मेलन, बहुत मुशायरे पढ़े, 40-50 साल हो गए। कतर से लेके अमेरिका, अमेरिका से लेके कनाडा, कनाडा से लेके ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से लेके लंदन, और आज फिर मैं इनका इस्तकबाल अपने शहर में कर रहा हूँ। क्या बात है, वाह वाह वाह। मैं कुछ शेर पेश कर देता हूँ। यहाँ नौजवान हैं जी, और मैडम ने जो नज़्म कविता पढ़ी चिता पर, उन्होंने आँखों का एक ज़िक्र किया। एक शेर मुझे भी याद आ रहा है, आपकी नज़र कर देता हूँ कि बुझने लग जाएं, ये मेरा नहीं है, ये सलीम कौसर साहब का शेर है, मगर क्योंकि इतनी खूबसूरत कविता पढ़ी है कि वो जहन और दिल में मेरे महफूज हो गई है कि बुझने लग जाएं ये शम्में तो जला दी जाएं, बुझने लग जाएं ये शम्में तो जला दी जाएं, मेरी आंखें मेरे दुश्मन को लगा दी जाएं। वाह वाह। बुझने लग जाएं ये शम्में तो जला दी जाएं, मेरी आंखें मेरे दुश्मन को लगा दी जाएं। और रंजीत भाई, एक शेर और गुलरेज साहब का पेश कर रहा हूँ कि ये पूरा साल आपके इस प्रोग्राम का इंतज़ार करता है भोपाल। इससे अच्छा प्रोग्राम होता ही नहीं है हमारे यहाँ, सरकारी लेवल पे भी प्रोग्राम नहीं होते इतने खूबसूरत। अभी भी कई प्रोग्राम हो रहे हैं शहर में, मगर जितना ये खूबसूरत और इतने एहतमाम के साथ, मैं तो ज़िंदगी में 38 बार अमेरिका गया, मगर ऐसा प्रोग्राम पहली बार भोपाल में पढ़ रहा हूँ। एक शेर इनकी नज़र कर देता हूँ गुलरेज साहब का कि ये इंतज़ार के लम्हे अजीब होते हैं, ये इंतज़ार के लम्हे अजीब होते हैं, बजाए सीने के आँखों में दिल धड़कता है। तो भोपाल वालों का दिल आपके साथ है। हर साल प्रोग्राम करिए, हर साल, और जो भी हमसे सहयोग होगा, ताउन होगा, हमेशा हाजिर हैं। सोनी साहब यहाँ मौजूद हैं, जब तक ये मौजूद हैं हमारी महफिलें जगमगाती रहेंगी। जी वाह। शेर पेश कर देता हूँ, 2-3 शेर, उसके बाद एक छोटी सी गज़ल, फिर इजाज़त, समाप्त होगा। बेज़मीरी का
कोई काम नहीं कर सकता, बेज़मीरी का कोई काम नहीं कर सकता, सुबह रोशन को कभी शाम नहीं कर सकता, सुबह रोशन को कभी शाम नहीं कर सकता। दिल तो कहता है तेरा नाम पुकारूं हरदम, दिल तो कहता है तेरा नाम पुकारूं हरदम, क्या करूं इश्क को बदनाम नहीं कर सकता, क्या करूं इश्क को बदनाम नहीं कर सकता। अशोक भाई ये शेर आपके लिए। देखिए आपने बहुत से शेर सुने होंगे, पूरे यकीन के साथ कह रहा हूँ ये मेरा शेर वाहिद उर्दू में इस मौजू पे है। लाजा फरमाएगा, दिल भी क्या चीज़ बनाई है खुदा ने मंजर, दिल भी क्या चीज़ बनाई है खुदा ने मंजर, एक लम्हा भी ये आराम नहीं कर सकता, एक लम्हा भी ये आराम नहीं कर सकता, एक लम्हा भी ये आराम नहीं कर सकता। एक गज़ल के 2-3 शेर, ये इन दिनों मेरी ताज़ा गज़ल है और यहाँ मेरे छोटे नौजवान भोपाल में कम नज़र आते हैं, नौजवान मुशायरे और कवि सम्मेलनों में, मगर यहाँ सब जो बुज़ुर्ग हैं वो भी मुझे यहाँ से नौजवान नज़र आ रहे हैं। तो एक कुछ शेर पेश कर रहा हूँ, समाप्त नहीं। पढ़िए भाई। अब तो गज़लें सुनाना कठिन हो गया, तो गज़लें सुनाना कठिन हो गया, अब तो गज़लें सुनाना कठिन हो गया, प्यार के गीत गाना कठिन हो गया, अब तो गज़लें सुनाना कठिन हो गया, इश्क करते हैं शर्तों पे सारे हसीं, इश्क करते हैं शर्तों पे सारे हसीं, उनके दिल में समाना कठिन हो गया, अब तो गज़लें सुनाना कठिन हो गया। और शेर देखिए हज़रात, कितना आसान ज़माना बुज़ुर्गों का था, वाह, कितना आसान ज़माना बुज़ुर्गों का था, क्यों हमारा ज़माना कठिन हो गया, अब तो गज़लें सुनाना कठिन हो गया। और नौजवानों होशियार रहिएगा, अब आपकी नज़र है समात नहीं का। मैं कहाँ हूँ ये गूगल को मालूम है, मैं कहाँ हूँ ये गूगल को मालूम है, उनसे करना बहाना कठिन हो गया, अब तो गज़लें सुनाना कठिन हो गया। गूगल उनकी गलियों में अब कैमरे लग गए, उनकी गलियों में अब कैमरे लग गए,
उनकी गलियों में अब कैमरे लग गए, उनके घर आना जाना कठिन हो गया, अब तो गज़लें सुनाना कठिन हो गया। जेब खाली हुई हाय महंगाई से, जेब खाली हुई हाय महंगाई से, उनको शॉपिंग कराना कठिन हो गया, अब तो गज़लें सुनाना कठिन हो गया। ऐसे रूठे हैं वो मानते ही नहीं, ऐसे रूठे हैं वो मानते ही नहीं, मंजर उनको मनाना कठिन हो गया, अब तो गज़लें सुनाना कठिन हो गया। 2-3 शेर आखिर में और फिर इजाज़त चाहता हूँ, समाप्त होगा। सहर एक लफ्ज़ है, भोर का वक्त, सुबह का वक्त, लाजा फरमाइएगा। सहर ने अंधी गली की तरफ नहीं देखा, सहर ने अंधी गली की तरफ नहीं देखा, जिसे तलब थी उसी की तरफ नहीं देखा, जिसे तलब थी उसी की तरफ नहीं देखा। और ये शेर देखिए, सुनिए भाई, समाप्त रहेगा। सभी को दुख था समंदर की बेकरारी का, सभी को दुख था समंदर की बेकरारी का, किसी ने मुड़ के नदी की तरफ नहीं देखा, किसी ने मुड़ के नदी की तरफ नहीं देखा। वही शेर आपको याद रहेगा, मुलाज़ा फरमाइएगा। जो आईने से मिला आईने पे झुंझलाया, जो आईने से मिला आईने पे झुंझलाया, किसी ने अपनी कमी की तरफ नहीं देखा, किसी ने अपनी कमी की तरफ नहीं देखा। और ये आज के कवि सम्मेलन का एक खूबसूरत शेर पेश कर रहा हूँ, समाप्त फरमाइएगा। तमाम उम्र गुजारी ख्याल में जिसके, तमाम उम्र गुजारी ख्याल में जिसके, तमाम उम्र उसी की तरफ नहीं देखा, तमाम उम्र उसी की तरफ नहीं देखा। आखिरी शेर है। सफर के बीच ये कैसा बदल गया मौसम, सफर के बीच ये कैसा बदल गया मौसम, कि फिर किसी ने किसी की तरफ नहीं देखा, कि फिर किसी ने किसी की तरफ नहीं देखा, कि फिर किसी ने